सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज आप सीखने वाले हैं उन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जो दो कैंडल्स के साथ फॉर्म होते हैं। इससे पहले वाले एपिसोड पे हमने सीखा था उन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जो एक कैंडल से सिंगल कैंडलस्टिक से फॉर्म हो जाते हैं। आज आप सीखने वाले हैं उन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जो एक की जगह दो कैंडल से फॉर्म होते हैं। और इसके बाद भी अभी एक और वीडियो आने अभी बाकी है। ये सीरीज से 3 एपिसोड की, जिसमें हम बात करेंगे थर्ड एपिसोड में उन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जो 3 और 3 से ज्यादा कैंडल्स के साथ फॉर्म होते हैं। तो अभी हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में सीख लिया है। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। आप आई बटन पे जो वीडियो आ रही है उसे देखेंगे तो आपके सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे जो हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जानने हैं। अब हम शुरू करते हैं उन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में सीखना जो दो कैंडल से फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर जो कैंडलस्टिक पैटर्न है जो दो कैंडल से फॉर्म होते हैं वो है बुलिश एंड बियरिश किकर। सो अब ये कैंडल्स क्या बता रही है? अभी तक हमने सिंगल कैंडल्स की बात करी थी, जब हमने दोजी के बारे में बात करी, शूटिंग स्टार के बारे में बात करी, हैमर के बारे में बात करी। बट यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर दो कैंडल्स है और दोनों का ही बनना जरूरी है। अब ये कैंडल्स क्या है, क्या बताते हैं, अब इनको समझते हैं। पहली कैंडल आपको एक रेड कैंडल दिख रही है, एक बियरिश कैंडल दिख रही है। ओपन हुआ था प्राइस यहाँ से, क्लोज हुआ यहाँ पर। अब अगर आप याद करो तो हमें सिंगल कैंडलस्टिक को देख रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ इसी कैंडल को देख रहा हूँ। तो ये कैसी कैंडल दिख रही है? आपको याद है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर हमने मारुबुजू के बारे में बात करी थी। यहाँ पे इस कैंडल को देखते हो तो मारुबुजू जैसी दिख रही है। अब ये जो मारुबुजू दिख रही है ये रेड कलर की कैंडल है। दूसरी जो आप कैंडल देखते हैं, प्राइस हमारा यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पर जाके क्लोज हो गया। सो अगेन आपको एक मारुबुजू दिख रही है। अब किकर कैसे हुआ है मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस देखिए हुआ क्या। पहले यहाँ से ओपन हुआ था, एग्जांपल के तौर पे 100 रुपए का प्राइस था, वो नीचे गिर गया, 80 रुपए का हो गया। बट अगली कैंडल में अगर आप ध्यान से देखो मारुबुजू में क्या होता है, जो ओपन प्राइस होता है वही हाई होता है। तो जो हाई था वो भी 100 रुपए ही था। बट अगली कैंडल में जब वो ओपन हुआ तो सीधा 110 पे ओपन हुआ, और जब क्लोज हुआ तो फॉर एग्जाम्पल 130 पे जाके क्लोज हो गया। एग्जाम्पल लिया है मैंने, तो यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि यहाँ से ओपन हुआ, सेलर्स ने बहुत कोशिश करी प्राइस को नीचे लेकर जाने की, वो 80 रुपए तक ले भी गए। बट अगली ही कैंडल में वॉल्यूम का भी गेम है। अब यहाँ पर आप जो जितने भी पैटर्न सीखने वाले हैं जो दो कैंडल से बनते हैं, आपको देखना है पहले वाले कैंडल के बाद जो दूसरी कैंडल है उसमें वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। वो जब अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन करेंगे वहां पे आप अपने इंडिकेटर्स अप्लाई करके आप इजीली ये सारी चीजें देख सकते हैं। सो अगेन अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ही नहीं है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, जिस पर आप क्लिक करके बहुत इजीली जो भी लीडिंग ब्रोकर्स है आप किसी पर भी अपना अकाउंट खुलवा लीजिए, जिसे आप ट्रेड भी कर सकते हैं। और जितने भी चीजें हमने बात करी है इन्हें आप प्रैक्टिकली देख पाएंगे, आप रियल टाइम ट्रेडिंग को सीख पाएंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो प्राइस है उसने जंप किया, जो हाई था पहले वाले कैंडल का वहां से बढ़कर ओपन हो गया और वॉल्यूम भी आपको ज्यादा बढ़ता हुआ दिखता है। सो इट मींस इट्स ए बुलिश किकर। अब सिमिलरली बियरिश किकर में क्या होता है इसे समझ लेते हैं। आपको पता है जो ग्रीन कलर की कैंडल है उसमें प्राइस कहां से ओपन होती है, नीचे से ओपन होता है। तो बायर्स ने पूरी कोशिश करी, एग्जांपल मान लेते हैं 100 रुपए का प्राइस था, तो बायर्स ने पूरी कोशिश करी, वो 130 तक ले गए प्राइस को। बट अगली ही कैंडल जो है वो पहले वाले कैंडल की लो के नीचे ओपन होती है। लो के नीचे आपको गैप डाउन ओपनिंग देखनी है, गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद सेलर्स ने पूरी कोशिश करी नीचे लेके जाने की। एन एग्जांपल के तौर पे वो 70 रुपए पे प्राइस को ले गए जो क्लोज हुआ। अब ये क्योंकि मारुबुजू कैंडल है तो यहाँ पर आपको क्या दिख रही है कि जो लो है वही हमारा क्लोजिंग प्राइस भी है। बट जरूरी नहीं है किकर में शैडो ना बने। वैसे अगर शैडो बनती है और नहीं बनती, दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। शैडो ना बने तो आपको एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहा है अगर दोनों ही मारुबुजू कैंडल बन जाती है। अगर बाई चांस नहीं भी बनती और थोड़ी बहुत आपको शैडो दिखती है, दैट इज ऑल्सो ओके, दोनों ही केस में चलेगा। बट मारुबुजू कैंडल मिलती है मतलब आपको एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहा है। आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब जैसे हमने दोनों ही कॉन्सेप्ट को समझा है कि बियरिश किकर कैसे बनता है, बुलिश किकर कैसे बनता है, अब इसे देखते हैं कि चार्ट पे आपको किस तरीके से दिखेगा। एक चीज और है, मारुबुजू हमने बात करी थी कि वो बड़ी कैंडल ही होनी चाहिए। बुलिश और बियरिश दोनों ही किकर के अंदर ये जरूरी नहीं है कि वो बड़ी हो, अगर वो सोती भी है तभी चलेगा। तो यहाँ पे आपको दिखा कि आपने एक आइडेंटिफाई किया रेड कलर की कैंडल को, उसके बाद गैप अप ओपनिंग होती है। तो हमने बात करी थी कि अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है, दैट इज हमारी एक रिक्वायरमेंट थी कि ये तभी बुलिश किकर कहलाएगा जब यहाँ पे गैप होगा। सो यहाँ पे गैप है, अब गैप के बाद यहाँ से ओपनिंग हुई एंड बायर्स प्राइस को बहुत ऊपर ले गए। यहाँ पे जाके ये जो हाई बनाया यही क्लोजिंग था, तो ये मारुबुजू कैंडल है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखता है कि ये बुलिश किकर है। इसके बाद क्या हुआ, अब आप कहां से एंट्री ले सकते हो। ये जो आपको दो कैंडल्स दिखी है, आपको अभी कंफर्मेशन का वेट करना है, आपको तीसरी कैंडल भी बनने देना है। जो तीसरी कैंडल है देखो यहाँ पे, यहाँ से ओपन हुए, थोड़ा नीचे ओपन हुए, बट इट डजंट मैटर। जब वो क्लोज हुए तो पहले वाले कैंडल की हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ये हाई बनाया था, इसके ऊपर जाके यहाँ से क्लोज हुए हैं, इसका मतलब है हमें कंफर्मेशन मिल गया है। अब जब हमें कंफर्मेशन मिल गया हम यही से एंट्री लेंगे, हम इसी क्लोजिंग प्राइस से एंट्री लेंगे, ये हमारी एंट्री लेवल होगा। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस होगा जो पहले वाली कैंडल है उसका लो, वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, हमें एंट्री पॉइंट मिल गया एंड यू हैव अ वे टू गो। ऑलराइट, तो ये हमने
हमने समझा बुलिश किकर के बारे में, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बेयरिश किकर के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट बेयरिश किकर। आपको अगर याद हो, जो मैंने आपको फंडामेंटल्स बताए थे कि जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स है वो आपको चार्ट के बॉटम पे दिखेंगे और जितने भी बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखेंगे वो आपको चार्ट के टॉप पर दिखेंगे। तो यहाँ पे आपको चार्ट के टॉप पर एक पैटर्न दिख रहा है, वो पैटर्न कौन सा है? बेयरिश किकर। देखो यहाँ पे थोड़ी सी शैडो है, मैंने कहा शैडो हो सकती है, बट अगर शैडो ना हो तो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। दूसरी कैंडल में उतनी बड़ी शैडो नहीं है, तो यहाँ पर ये मारुबुजू है। मैंने बताया था मारुबुजू में छोटी सी आपको शैडो दिख सकती है, वीक दिख सकती है। सो अगर आपने नहीं देखी है पहले वाला एपिसोड तो आप जाके देख सकते हो, आपको सब कुछ समझ आ जाएंगे कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हमें गैप डाउन ओपनिंग चाहिए थी, तो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हमें मिल गया है। उसके बाद हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट क्या थी, हम कंफर्मेशन को वेट करके ट्रेड करने वाले हैं। पहली कैंडल हमारी बुलिश बननी चाहिए थी, दूसरी बेयरिश बननी चाहिए थी, ये हमारी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होती है। एंड उसके बाद आपको जब इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग दिख रही है, आप कंफर्मेशन को वेट करते हो। कंफर्मेशन क्या है, आपको यहाँ पे दिखा कि जो पहले वाली कैंडल का लो था और ये वाली कैंडल का लो है ये सेम है। यहाँ पे देखा हमने ये लो सेम है, और जो हम वेट करते हैं कंफर्मेशन का वो हमें इस कैंडल में नहीं मिला है। हम चाहते हैं लो के नीचे जाके क्लोज हो, वो अगली कैंडल में हुआ है, तो हमारी एंट्री कहां पर होगी? हमारी एंट्री इस पॉइंट पे होगी, यहाँ पे जहां पे जाके क्लोज हुए हैं ये हमारी एंट्री होगी। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? जो वो पहले वाली कैंडल थी इसका हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो ये हमारा स्टॉप लॉस हुआ और ये हमारा एंट्री हुआ। और उसके बाद भी जब तक ट्रेंड रिवर्सल का आपको साइन नहीं दिख रहा है तब तक आप वेट कर सकते हो प्रॉफिट का। और उसके बाद जब ट्रेंड रिवर्सल होना शुरू हो जाए, यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स। आपको पैसा जो भी आप कमाने वाले हो वो मिलेगा। सो ये हमने सीखा बेयरिश किकर के बारे में। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न, दैट इज बुलिश एंड बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। अब एंगल्फिंग का मतलब क्या है? इंगल्फ करने का मतलब होता है निगल जाना। जैसे एक बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, ये पैटर्न कुछ उसी तरीके से है। जापानीज लोगों ने उसी के ऊपर इसका नाम रखा है। इंगल्फ करने का मतलब होता है निगल जाना। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है एक रेड कलर की कैंडल और एक ग्रीन कलर की कैंडल। पहले मैं बात कर रहा हूँ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब ये क्या है? यहाँ पे पहले आपको एक कैंडल दिख रही है रेड कलर की कैंडल, दूसरी ग्रीन कलर की कैंडल। पर आपको दिख रहा है जो ग्रीन कलर की कैंडल है वो बड़ी है पहले वाले कैंडल से। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी होती है, वो क्या होता है कि जो पहले वाली कैंडल है ये ऊपर नीचे हो सकती है। ऊपर नीचे इन द सेंस कि ये जो आपको दिख रहा है एग्जैक्टली बीचों बीच में है। ये हो सकता है रेड यहाँ तक हो, मतलब यहाँ पे जो ये प्राइस क्लोज हुआ है यहीं पे ओपन हुआ हो, इससे पहले वाला वहीं से ओपन हुआ हो। रेड के लिए आपको पता है ओपनिंग ऊपर होती है, यहाँ पर क्लोजिंग ऊपर होती है। सो हो सकता है ओपनिंग और क्लोजिंग सेम हुई हो, ये कैंडल यहाँ तक की पूरी हो। बट ये जरूरी है इस कंडीशन में कि वो जो ग्रीन बॉडी है उसके अंदर आ जाए। ग्रीन बॉडी के अगर ऊपर होगी देन इट विल नॉट बी इंगल्फिंग। अगर ये ऊपर निकल जाएगी तो ये इंगल्फिंग नहीं होगी। इंगल्फिंग के लिए हमारे जो मेन कंडीशन है वो ये है कि जो बॉडी है रेड कैंडल की वो ग्रीन कैंडल के अंदर होनी चाहिए। ये हमें समझ आ गया। सिमिलरली बेयरिश के अंदर बेयरिश इंगल्फिंग में हमारे लिए जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? जो पहले बनेगी ग्रीन कैंडल, दूसरी बनेगी रेड कैंडल, बट जो ग्रीन कैंडल है वो पूरी की पूरी रेड कैंडल के अंदर आ जाए। सो दैट इज आवर मेन रिक्वायरमेंट। अगर ये पैटर्न बन रहा है, दूसरा वॉल्यूम का भी खेल है, वॉल्यूम देखना है। जो अगली कैंडल बन रहा है पहली कैंडल के बाद जो दूसरी कैंडल बनेगी उसमें वॉल्यूम बढ़ता हुआ होना चाहिए। सो दैट इज द रिक्वायरमेंट कि अगर ऐसा पैटर्न बनेगा। अब अगर ये बुलिश है तो कहां पे बनेगा? चार्ट के बॉटम पे बनेगा। चार्ट के बॉटम पे आपको बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता हुआ अगर दिखता है तो वहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, वहां से प्राइस ऊपर जा सकता है। तो ये आपको बता रहा है बुलिश एंगल्फिंग और बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। जो हमारे बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं कहां पे बनते हैं? चार्ट के टॉप पे बनते हैं। सो जब चार्ट के टॉप पे आपने बनता हुआ देखा बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न, उसके बाद क्या होगा? प्राइस जाएगा नीचे। सो अब इसे हम रियलिटी में भी देख लेते हैं चार्ट के ऊपर किस तरीके से ये पैटर्न बनते हैं। आई विल जस्ट शो यू। सो यहाँ पे आपको एक रेड कलर की कैंडल दिख रही है, दूसरी आपको ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है। तो हमारी पहले रिक्वायरमेंट थी कि पहली कैंडल रेड बननी चाहिए, दूसरी कैंडल हमारी ग्रीन बननी चाहिए। अब जो बॉडी है रेड कैंडल की वो पूरी की पूरी ग्रीन में आ जानी चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है? द आंसर इज यस, ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है कि वहां पे जब ये पैटर्न बन रहा हो वो चार्ट के बॉटम पे बनना चाहिए, वो टॉप पे नहीं बनना चाहिए। तो अगर वो आपको दिख रहा है नीचे बनता हुआ, चार्ट के बॉटम पे बनता हुआ, तो ये होगा बुलिश एंगल्फिंग। इसके बाद क्या होगा? ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। अब ट्रेंड रिवर्स हो उसके बाद आपने क्या देखा? यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको पहले ग्रीन कैंडल दिखती है, दूसरी आपको रेड कैंडल दिखती है। मतलब जो ग्रीन कैंडल है वो पूरी की पूरी आ रही है रेड कैंडल की बॉडी में, मतलब रेड कैंडल निकल रही है ग्रीन कैंडल को। इसका मतलब है जो सेलर्स है वो हावी हो गए हैं। तो यहाँ से आपको क्या दिखता है? यहाँ से आपको दिखता है डाउन ट्रेंड, अगेन यू कैन मेक मनी। मैंने यहाँ पे दिखाया है कि इट इज नॉट ए बुलिश एंगल्फिंग। ये चीज क्या है इसे समझते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि पहले ग्रीन कैंडल बन रही है बड़ी, उसके बाद एक छोटी रेड कैंडल बन रही है। तो क्या है बुलिश एंगल्फिंग होगा? अगर वो चार्ट के आपको बॉटम पे भी दिखता है तो आंसर इज नो। हमारी रिक्वायरमेंट है कि पहला रेड होना चाहिए और दूसरा हमारा ग्रीन होना चाहिए, और ग्रीन बड़ा होना चाहिए और रेड छोटा होना चाहिए, उल्टा नहीं चलेगा। तो अगर उल्टा होगा तो वो बुलिश एंगल्फिंग नहीं है। अब ये आपको हो सकता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो। आई होप आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आपको चीजें समझ आ जाए। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करते हैं। इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है बुलिश एंड बेयरिश हरामी। अब ये क्या होता है इसे समझते हैं। वेल हरामी जापानीज में प्रेग्नेंट लेडी को बोलते हैं। सो ये पैटर्न जापानीज लोगों ने क्यों नाम रखा है इसका मैं आपको
दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक मदर और मदर के पेट में जो बच्चा होता है कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। तो उसी के ऊपर इस पैटर्न का नाम रखा है उन्होंने कि इट इज बुलिश हरामी। सो ये पहले वाली कैंडल को मदर भी कहते हैं और दूसरी वाली कैंडल को बेबी भी कहते हैं। ठीक है, सेम हियर कि पहले वाली कैंडल को हम मदर भी कहते हैं, दूसरी वाली कैंडल को हम बेबी भी कहते हैं। सो बुलिश हरामी पैटर्न आपको क्या बताता है इसे समझ लेते हैं। क्योंकि ये बुलिश है तो बुलिश चार्ट के कहां पे बनेगा, यू ऑलरेडी नो कि ये चार्ट के बॉटम पे बनेगा। सो हमें बॉटम पे बुलिश हरामी पैटर्न बनता हुआ दिखता है। इससे हमें क्या पता लगता है कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अब एक चीज यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखो, ये एंगल्फिंग पैटर्न थोड़ा सा उल्टा लग रहा है। पहले हमने क्या देखा था कि जो रेड कैंडल थी वो सोती थी, ग्रीन कैंडल बड़ी थी। अब ये उल्टा बन गया। अब यहाँ पे रेड कैंडल बड़ी है और ग्रीन कैंडल सोती है। सो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है इसे देखिए कि जो प्राइस था वो यहाँ पे जाके यहाँ पे ओपन हुआ था। सेलर्स ने पूरी कोशिश करी उसे नीचे लेके जाने की। वो क्लोज यहाँ पे हुआ, उसने लो यहाँ पे बनाया, हाई यहाँ पे बनाया। उसके बाद एकदम से अगर आप ध्यान दो यहाँ पे ग्रीन कैंडल में प्राइस नीचे से ओपन होता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको गैप अप ओपनिंग दिखी है। कैन यू सी दिस, गैप अप ओपनिंग हुई है। क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुआ है इसका मतलब है यहाँ से बायर्स स्ट्रॉन्ग होने शुरू हुए हैं। अब क्योंकि सेलर्स पहले स्ट्रॉन्ग थे, सेलर्स भी अपना काम कर रहे हैं, बट बायर्स ने फिर भी प्राइस को ऊपर पुश किया है। इसका मतलब क्या है कि अब बायर्स एक्टिव होना शुरू हो गए हैं। इट कैन बी ए साइन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। आपको समझ आ रहा है कि अब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। सो ये आपको बुलिश हरामी पैटर्न बताता है। बियरिश हरामी पैटर्न आपको क्या बताता है इसे समझते हैं। बियरिश हरामी पैटर्न क्या बताता है कि प्राइस यहाँ से ओपन हुआ था, यहाँ पे जाके क्लोज हुआ, ये हाई बनाया, ये लो बनाया। उसके बाद एकदम से जब क्लोज हो गया प्राइस गैप डाउन ओपन होता है और उसके बाद सेलर्स हावी हो जाते हैं। वो प्राइस को ऑल द वे डाउन नीचे ले आते हैं। ये उसमें एग्जांपल के लिए लो बनाया, ये हाई था। सो अब क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स कंट्रोल में है और यहाँ पे बायर्स कंट्रोल में है। क्योंकि बायर्स कंट्रोल में है तो ये बुलिश हरामी पैटर्न हुआ, वहां पे सेलर्स कंट्रोल में है तो ये बियरिश हरामी पैटर्न हुआ। तो ये कहां पे बनेगा, चार्ट के टॉप पे बनता हुआ दिखेगा और वहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। आई होप आपको चीजें समझ आ रही है। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको बनता हुआ दिखेगा आपको चार्ट के ऊपर। सो आपको चार्ट पे कुछ इस तरीके से बुलिश हरामी पैटर्न दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक रेड कैंडल है, उसके सेंटर में उसका बेबी है, ये मदर होगा, ये बेबी हो गया। बेबी आपको दिख रहा है बट वो बॉडी के अंदर ही होना चाहिए। बॉडी के ऊपर नीचे निकल गया तो फिर वो बुलिश हरामी पैटर्न नहीं कहलाएगा। उसके बाद आपको एक गैप अप ओपनिंग दिखती है। यहाँ पे आपको गैप अप ओपनिंग दिखी क्लोज होने के बाद। क्लोज ऊपर हुआ था बट उसके बाद गैप अप ओपनिंग नीचे हुई। एंड फिर आप वेट कब तक करोगे, आप कंफर्मेशन का वेट करोगे। कंफर्मेशन आपको कैसे मिलेगी, कंफर्मेशन मिलेगी अगली कैंडल को देखे। जब आप अगली कैंडल को देखते हो तो जो प्राइस है वो पहले वाली कैंडल का ये जो हाई था, ये हाई था, इसके ऊपर जाके क्लोज होना चाहिए। तो क्लोज हुआ यहाँ पे, आपकी एंट्री कहाँ से होगी, यही क्लोजिंग से होगी। सो यहाँ पर जाके इस जगह से जाके आप एंट्री लोगे और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, जो पहले वाली कैंडल आपको दिख रही है, आपको मदर कैंडल के लो का स्टॉप लॉस होगा। एंड देन यू हैव अ वे टू गो। आई होप थिंग्स आर बीइंग क्लियर टू यू। नेक्स्ट आगे देखते हैं, हम बियरिश हरामी पैटर्न को भी देख लेते हैं। तो बियरिश हरामी पैटर्न में व्हाट यू कैन सी, एक ग्रीन कैंडल है, बहुत बड़ी कैंडल आपको दिख रही है। उसके साथ साथ आपको छोटी बेबी कैंडल दिख रही है रेड कलर की। तो यहाँ पर आप क्या देखते हो कि क्लोज तो यहाँ पर हुआ था बट उसके बाद जो ओपनिंग हुए वो गैप डाउन ओपनिंग हुए एंड सेलर्स प्राइस को नीचे ले आया। एंड देन अगर आप कंफर्मेशन का वेट करते हो तो हमने क्या देखना है कि लो के नीचे का क्लोजिंग चाहिए। लो के नीचे का क्लोजिंग आपको अगली कैंडल में मिल गया, क्लोज हो गया नीचे। उसके बाद आपने नीचे यहाँ से एंट्री ली एंड आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, जो आप देख रहे हो यहाँ पे इन दोनों ही कैंडल्स में देखेंगे आप हाई किसने बनाया। यहाँ पे आपने देखा कि बॉडी ने हाई बनाया हुआ है तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। एंड उसके बाद आप देख रहे हो कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, जहां तक चल रहा है यू कैन मेक मनी। सो यहाँ पर आपको बियरिश एंड बुलिश हरामी पैटर्न्स के बारे में पता लग गया है। अब समझते हैं पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर क्या है। अब पियर्सिंग लाइन, अभी आपको लाइन तो दिख रहा है, ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, तो इस लाइन की कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। और डार्क क्लाउड कवर जापानीज लोगों ने रखा है, जैसे बादल छा जाते हैं, तो इसका भी कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको अभी बताऊंगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि पहले आपको यहाँ पर दिख रही है कि रेड कैंडल है, ये कोई भी नॉर्मल रेड कैंडल हो सकती है, छोटी बड़ी भी हो सकती है, दैट्स ओके। दूसरी कैंडल हमारी जो होगी वो होगी बुलिश कैंडल, ये भी छोटी बड़ी हो सकती है। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारी पहली कैंडल है और दूसरी कैंडल जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे प्राइस कहाँ से ओपन हुआ, प्राइस हमेशा रेड कैंडल में ऊपर से ओपन होता है और क्लोज हमेशा नीचे होता है। तो यहाँ पे जाके क्लोज हुआ, उसके बाद आपने क्या देखा, प्राइस तो और गिरा। आपने देखा प्राइस यहाँ से ओपन हुआ, इसका मतलब है हमारे ट्रेंड तो कंटिन्यू था, जो ट्रेंड चल रहा था वो ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा था। आपको ये भी पता है कि जो हमारा बुलिश पैटर्न होता है, अब ये पियर्सिंग लाइन है, ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो आपको कैसे पता लगेगा, आप तो देख रहे हो कि प्राइस तो नीचे जाता जा रहा है, तो आपने पहले कैंडल देखी, कैंडल तो बढ़िया बनी हुई है, रेड कैंडल बनी है। उसके बाद आपने देखा कि प्राइस तो और नीचे से ओपन हुआ, जो कि अच्छा है ट्रेंड के लिए कि ट्रेंड तो कंटिन्यू है। बट फिर क्या हुआ, बायर्स स्ट्रॉन्ग हो गए। बायर्स जब स्ट्रॉन्ग हो गए वो प्राइस को ऊपर तो लेकर आए, क्लोज यहाँ पर हुआ, बट कितना ये इंपॉर्टेंट है। अब ये पियर्सिंग लाइन में ये इंपॉर्टेंट है कि कितना, जो पहले कैंडल देख रहे हो, आपके लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। आपको हमेशा चार्ट पे लाइन ड्रॉ करने का मौका तो मिलेगा नहीं, बट अब आप अपने आंखों से देख सकते हो कि जो ये बॉडी है इसके बीच में अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, एक इमेजिनरी लाइन भी ड्रॉ कर रहे हो, तो जो दूसरी कैंडल है वो 50%
50% के ऊपर जाके क्लोज होनी चाहिए, मतलब पहले वाले बॉडी के 50% के ऊपर अगर निकल गए, इसका मतलब है कि बायर्स ने कंट्रोल बना लिया। सेलर्स ने पुश किया था, सेलर्स ने प्राइस को नीचे धकेला था, अगली कैंडल में ऊपर नीचे से हुआ था, बट ऊपर नीचे से होने के बावजूद बायर्स ने कंट्रोल लेकर आए, इतना कंट्रोल लेकर आए कि 50% से ऊपर वो ले गए क्लोजिंग प्राइस को। हाई जो भी था, हाई ऊपर था। सो अगर इस तरीके का कोई पैटर्न बनता है, इसे बोलते हैं पियर्सिंग लाइन। तो अब आपको लाइन का कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली डार्क क्लाउड कवर में ठीक इसका उल्टा होता है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस तो यहाँ से ओपन हुआ था, क्लोज यहाँ पर हुआ था, उसके बाद क्या देखा गया कि बायर्स कंट्रोल में थे, प्राइस गैप अप ओपन हुआ, ऊपर ओपन हुआ, ट्रेंड ऊपर ही जा रहा था, प्राइस यहाँ से ओपन हुआ, बट उसके बाद सेलर्स कंट्रोल में आ गए और इतने कंट्रोल में आ गए कि जो क्लोज हुआ है वो पहले वाली कैंडल के अगर हम मिड में एक इमेजिनरी लाइन लगते हैं तो बॉडी के जो आपको 50% दिख रहा है उसे नीचे जाके क्लोज हुआ है। सो इसे हम डार्क क्लाउड कवर बोलेंगे। देखो पैटर्न्स इतने सारे हैं, इसलिए मैंने एक वीडियो में सब कुछ कवर नहीं किया, वरना आपके दिमाग के ऊपर से डार्क क्लाउड कवर्स आ जाते और सब कुछ ऊपर से निकल जाता। हम इन्हें ब्रेक करके क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि आप सीखो, इन्हें चार्ट में बनता हुआ देखो, आप पेपर ट्रेड करो या आप एक स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करो, बट आपको उसका एक एक्सपीरियंस मिले। आप बस बहुत सारी चीजें सुन के उन्हें भूल ना जाओ, एंड इसलिए ये आपको टाइम टू टाइम एपिसोड मिल रहे हैं। आई होप आप एक कॉपी पेन के साथ बैठे हो, चीजों को लिख रहे हो और इनके प्रैक्टिस करने वाले हो। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करने वाले हो, यू आर गोइंग टू मेक मनी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ सुन लोगे, क्योंकि मैं आपको ये बता चुका हूं, सिर्फ ट्रेडिंग लेना और ट्रेडिंग करने में बहुत फर्क होता है। ट्रेडिंग बहुत सारे लोग लेते हैं बट ट्रेडिंग नहीं कर पाते, क्योंकि आप ये चीज भूल जाते हो, आप प्रैक्टिस नहीं करते, एंड देन यू बुक लॉस। आप लॉस बुक ना करो, इसलिए आप प्रैक्टिस करो। सो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। नाउ आपको डार्क क्लाउड कवर के बारे में समझ आ गए हैं कि आपको पहले यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल दिखी, फिर एक रेड कैंडल दिखी। रेड कैंडल में जो आपको दिखा कि पिछली वाली बॉडी से 50% नीचे जाके प्राइस क्लोज हुआ है। सो ये दोनों आपको पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इन्हें हम देखते हैं चार्ट पे किस तरीके से दिखते हैं और ये कैसे काम करते हैं। सो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आप देखो इस तरीके की हमारे पास जो कैंडल्स की फॉर्मेशन है ये डेली हो रहे होते हैं, पर हम ध्यान नहीं देते। बट अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था। डाउन ट्रेंड में आपने क्या देखा, इसके बाद कि यहाँ पे रेड कैंडल आपको बनती हुई दिखी, उसके बाद आपको ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखी, ट्रेंड कंटिन्यू था। यहाँ पे जब प्राइस आप देख रहे हो कि क्लोज हुआ पहले वाली कैंडल के क्लोजिंग के बाद, उसके नीचे जाके ओपन हुआ है, बट फिर बायर्स ने पुश किया प्राइस को ऊपर और पहले वाली कैंडल की 50% ऊपर जाके क्लोज हुआ है ग्रीन कैंडल। ये दो कैंडल्स ने आपको बताया कि ये है पियर्सिंग लाइन, और इसके बाद यू कैन सी कि प्राइस ऊपर गया है। तो ये प्राइस को आपने ऊपर जाते हुए देखा, ये पियर्सिंग लाइन के कॉन्सेप्ट है। बट आप वॉल्यूम का भी ध्यान रखा कीजिए कि वॉल्यूम अगली कैंडल में ज्यादा होना चाहिए। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल लेते हैं डार्क क्लाउड कवर का। सो अगर हम डार्क क्लाउड कवर को देखें, अब आप यहाँ पर देखिए पहले डार्क क्लाउड कवर में कौन सी कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है। ग्रीन कैंडल के बाद आपको दिखी रेड कैंडल। अब प्राइस ओपन कहां से हुआ था? ग्रीन कैंडल में हमेशा नीचे से ओपन होता है, यहाँ से ओपन हुआ था, उसके क्लोज यहाँ पे हुआ। अगली कैंडल में प्राइस दोबारा ऊपर था, ओपन प्राइस ऊपर था, बट उसके बाद सेलर्स ने नीचे पुश किया। इसे क्या पता लग रहा है? अगर ये आपको दिख रहा है कि आप ट्रेंड में ऐसी चीज बनी है तो ये डार्क क्लाउड कवर है, और डार्क क्लाउड कवर अगर बने हैं देन प्राइस नीचे जा सकता है। एंड आप उसके हिसाब से अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप ऑप्शन बाई करते हो तो आप पुट खरीद सकते हो, आप इंट्राडे कर रहे हो आप शॉर्ट सेल कर सकते हो, आप पैसे कमा सकते हो। सो इस तरीके से प्राइस नीचे जाने पे भी यू कैन मेक मनी। सो डार्क क्लाउड कवर अगेन यहाँ पे भी एक एग्जांपल बन रहा है, एंड उसके बाद यू सी कि प्राइस नीचे गया। आई होप आप बोर नहीं हो रहे हैं, आपको चीजें समझ आ रही है। चलो आज के लिए हम लास्ट एक कैंडलस्टिक पैटर्न और समझ लेते हैं। सो हम जब दो कैंडलस्टिक की बात कर रहे हैं, टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्विजर बॉटम एंड ट्विजर टॉप। आपको नाम बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। वेल ये जो ट्विजर नाम है ये जापानीज लोगों ने चिमटी के ऊपर रखा हुआ है। आपने देखा चिमटी जिसे चीजें पकड़ लेते हैं, हम वो चिमटी जो चीजें पकड़ने के लिए यूज होती है। घर में इनफेक्ट आपने रोटी देखी होगी, रोटी जब वो चिमटे से उठाते हैं और उसे रोटी पकड़ते हैं, तो जो भी चिमटे का जो काम करते हैं, तो ये जो ट्विजर है ये भी कुछ उसी तरीके से है। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो नाम उन्होंने बड़े दिमाग लगा के रखा है, बट ये चीज है क्या इसे समझना है। अब इस तरीके का अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न दिखते हैं तो ये क्या बोल रहे हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब आप यहाँ पर देखो, अभी मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो कैंडल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो कैंडल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्विजर बड़ा तरीके से बन सकता है, तो अभी मैं सिर्फ एक तरीके का दिखा रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट अगर याद रहेगा तो 12 का 12 तरीकों में यूज हो जाएगा। चार्ट में आपको दिखेगा कि हमने तो ऐसी कैंडल दिखाई थी, ऐसी तो नहीं बनी, कुछ और बन गए। तो वो कुछ और क्या है, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो समझ आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये होता है ट्विजर का कि जो बॉटम है, अगर ये ट्विजर बॉटम लिखा है तो बॉटम का मतलब है कि दोनों का जो लो है वो सेम होना चाहिए, और अगर ट्विजर टॉप है तो हाई ऑफ द बोथ कैंडल शुड बी सेम। दोनों कैंडल्स का जो ये हाई है आपको दिख रहा है ये सेम है, यहाँ पे आपको दोनों का लो सेम दिख रहा है। इनफैक्ट मैंने जो कैंडल बनाई है यहाँ पे आपके लिए, इसका हाई भी सेम लिया है मैंने, बट ये रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने लिया यहाँ पे भी लो सेम, बट ये रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि ये रिक्वायर्ड नहीं है, मैंने लिया आपके एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि अगर ऐसा बनता है ट्विजर तो ये बेस होता है। अगर आपको लो और हाई दोनों सेम मिल रहा है शेडो के साथ तो ये बेस है। ये दोनों मारुबुजु कैंडल भी हो सकती है कि शेडो बनी ही नहीं, तब भी कोई इशू नहीं है। हमें अगर ट्विजर बॉटम बन रहा है तो एक ही रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट है वो एक रिक्वायरमेंट हमारी क्या है कि लो सेम होना चाहिए, और अगर ट्विजर टॉप बन रहा है तो एक ही रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि जो हमारा हाई है वो सेम होना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं तो मैंने बोला 12 तरीके से बन सकते हैं पैटर्न, अब वो भी समझ लेते हैं। अगर ट्विजर बॉटम है तो बॉटम याद रखना बॉटम पे बनेगा, जो बॉटम पे बनेगा तो कौन सा होगा, बुलिश कैंडलस्टिक होगा, तो बॉटम विल बी बुलिश एंड टॉप पे बन रहा है वो होगा बियरिश। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब यहाँ से एक और चीज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको कैंडल दिखती है कुछ इस तरीके से, मैं अभी रेड और ग्रीन का बात नहीं कर रहा, वो कलर्स भी चेंज हो सकते हैं, तो यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि पहले कौन सा होगा, दैट इज ओके। तो यहाँ पे आपको क्या दिखता है कि आपको एक तो शैडो बहुत बड़ी दिख रही है, एक शैडो आपको ऊपर की छोटी दिख रही है, नीचे का आपको लो सेम दिख रहा है, और अभी ये बड़ी कैंडल्स नहीं है, यहाँ पे बड़ी कैंडल्स ली थी हमने, ये दोनों छोटी कैंडल्स है, ये स्मॉल बियरिश कैंडल है, वो स्मॉल बुलिश कैंडल है। तो क्या है ट्विजर बॉटम होगा, अगर ये बॉटम पे बनेगा द आंसर इज यस होगा क्योंकि लो सेम है, दैट्स द ओनली रिक्वायरमेंट। और अगर आपको मान लो इस तरीके की कुछ बड़ी बड़ी कैंडल्स दिख जाती है, एग्जांपल के तौर पे एक ही शैडो इतनी है, एक ही इतनी है, और उसके बाद आपको दिखता है बहुत छोटे छोटे हाई है, अब यहाँ पे अगेन अब आप मुझे बताइए क्या है ट्विजर टॉप होगा, द आंसर इज यस होगा क्योंकि दोनों का हाई सेम है। अब इतना समझ आ गया तो अब 12 तरीके के पैटर्न्स बने, आपको सब समझ आएगा कि हमारे एक ही रिक्वायरमेंट है, ये टॉप पे बन रहा है, जिन कैंडल्स का आपको हाई सेम दिख गया ये क्या बन रहा है, अगर टॉप पे बन रहा है तो ये बन गया ट्विजर टॉप, जिनका आपको लो सेम दिख गया ये क्या बन रहा है, ट्विजर बॉटम। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, बहुत काम होगा, आपको फायदा भी बहुत होगा। अब आपको किस तरीके से बनती हुई दिखेंगे यहाँ पे, अगेन आपके लिए एग्जांपल है, कैंडल्स कैसी भी बन सकती है, बट आपकी जो मेन रिक्वायरमेंट थी वो ये थे कि चलो समझ आ गया, डाउन ट्रेंड में बना, फर्स्ट रिक्वायरमेंट मिड हो गया, दूसरी रिक्वायरमेंट लो दोनों के सेम होना चाहिए, लो सेम है बिल्कुल ठीक है, लो सेम है। थर्ड रिक्वायरमेंट यहाँ पे मेजर वॉल्यूम उतना ज्यादा भी नहीं करता, बट अगर सेकंड कैंडल के अंदर आपको वॉल्यूम ज्यादा दिखता है वेल एंड गुड। उसके बाद अगर आपको दोनों का लो सेम दिखा, यहाँ से ये साइन है ट्रेंड रिवर्सल का, और आपको मार्केट में ट्रेंड बढ़ता हुआ दिखेगा, प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखेगा, आपको ट्विजर बॉटम समझ आ गया। सिमिलरली ट्विजर टॉप को जल्दी से देख लेते हैं चार्ट के ऊपर। ट्विजर टॉप में आपने देखा हमारी पहली रिक्वायरमेंट क्या थी कि यहाँ पे आपका जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद आपका जो हाई है वो सेम होना चाहिए, हाई दोनों का सेम है, कैंडल्स डजंट मैटर, कैंडल चेंज हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद क्या होगा, प्राइस नीचे जाएगा, ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। तो आज आपने कौन कौन से कैंडल्स के बारे में सीखे, जल्दी से रिवाइज करो, मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपने सीखा ट्विजर बॉटम एंड ट्विजर टॉप, इनफैक्ट आपने इसे लास्ट में सीखे, इससे पहले आपने पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर के बारे में समझा। अगर कुछ भी कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर नहीं हुआ, इस वीडियो को बार बार देखो, क्लियर हो जाएगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि एक ही वीडियो में आपकी सारी डाउट्स क्लियर करूं, फिर भी कोई डाउट्स रह गए हैं नीचे कमेंट में पूछ लेना, आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस फॉर यू। उसके बाद आपने बुलिश हरामी बियरिश हरामी पैटर्न के बारे में सीखा, आई होप इट इज योर फेवरेट नाउ। उसके बाद बुलिश इंगल्फिंग बियरिश इंगल्फिंग के बारे में सीखा, एंड आपने सबसे पहले सीखा था बुलिश किकर एंड बियरिश किकर के बारे में। सो वीडियो कुड बी लेंदी, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, मुझे बस इस बात से फर्क पड़ता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपके। सो वी ट्राइड आवर बेस्ट टू मेक दिस वीडियोस फॉर यू। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोगों को फायदा भी हो जाएगा, क्योंकि आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में चीजें सीखनी है, वो इन वीडियोस के माध्यम से आई होप आपको मिल रही होगी। तो जो बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, उनके लिए भी फायदा और इनफैक्ट हमारे लिए भी फायदा। ये जो हमारे पर्पस है वो पूरा हो जाते हैं कि आप में से ज्यादा लोगों तक अच्छी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पहुंचाए। इस वीडियो को अभी के अभी शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, क्योंकि अभी एपिसोड 3 आने अभी बाकी है। एपिसोड 3 में आप सीखने वाले हैं उन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जो 3 या 3 से ज्यादा कैंडल्स के साथ बनते हैं। आपको ये वीडियो अगर वैल्यूएबल लगी तो यहाँ पे आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे हमारे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फाइनली अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है, आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए डीमैट अकाउंट चाहिए होता है, अगेन डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपके लिए हमने ब्रोकर्स के लिंक डाले हुए हैं। आपको जो ब्रोकर्स अच्छा लगे उस पर जाके अपने डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए, जिससे आप खुद शेयर मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो चीजें सीख रहे हैं ये सारे चार्ट्स आपको उसके अंदर मिल जाएगा। आपके डीमैट अकाउंट के अंदर आप जब ट्रेड करने जाएंगे कोई भी स्टॉक के अंदर, आपको सारे चार्ट्स आपके लिए सामने खुल जाएंगे, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम यू प्रैक्टिस योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।